नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नाभि का आयुर्वेद में, योग में और दूसरी थेरेपीज़ में इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, जबकि एलोपैथी सिस्टम में इसका उतना कोई महत्व नहीं है। एक्चुअली बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो नाभि से ही फूड, ऑक्सीजन और प्राण शक्ति सारी चीज़ें लेता है। बाद में जन्म लेने के बाद इसे भले अलग कर दिया जाता है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस घटती नहीं है, क्योंकि 72,000 नाड़ियाँ यहाँ से होकर गुजरती हैं। और अगर हम नाभि का पोषण करें, उसमें कोई तेल डालें या किसी तरह से उसको एक्टिवेट करें, तो ये सारी शक्ति पूरे शरीर के एक एक भाग में पहुँचती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इसे मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। मणि मतलब इनवैल्यूएबल वेल्थ। इसके अलावा इसे सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करके अगर यहाँ की शक्तियाँ जागृत कर ली गई तो ये आपकी को गट फीलिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मतलब आपको आपका पूर्वानुमान सही होने लगता है। रावण जो कि इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा ज्ञाता था, लेकिन उसको नाभि में ही तीर छोड़ के उसको मारा गया था, अदरवाइज़ वो मरता नहीं। तो नाभि की इतनी इम्पोर्टेंस है। एक्यूपंक्चर में, एक्यूप्रेशर में भी नाभि एक बहुत बड़ी सेंट्रल पॉइंट होती है, जिससे दूसरे पॉइंट्स को भी हम लोकेट करते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी इसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे तेल हम डाल सकते हैं इसमें, जैसे चंदन का तेल, नीम का तेल, घी, बादाम, रोगन का तेल, जो कि हमारे शरीर का सूखापन, होठों का सूखना, निस्तेज चेहरा, इन सारी चीज़ों को ठीक करता है। इसके अलावा इसका डिसलोकेशन हो जाता है, कई बार ये अपनी जगह से टल जाती हैं। उस टलने की बहुत सारी वजह होती है, जैसे एक पैर पे ज़्यादा जोर देना, चलते हुए जर्क लग जाना, ड्राइविंग करते हुए जर्क लग जाना, भारी वज़न उठाना, इन सभी वजह से ये अपनी जगह से टल जाती हैं। अगर ये टल जाएं तो उसको ठीक करने के लिए कुछ नेचुरल उपाय हैं। एक तो मसाज, जिसको साइंटिफिक मसाज आती है, जिसको प्रेशर पॉइंट्स का पता होता है, वो मसाज करके इसको ठीक कर सकता है। अदरवाइज़ योग में 4-5 आसन है जिससे ये पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। पहला है भुजंगासन, दूसरा धनुरासन, चक्रासन और उत्तान पादासन। इसके अलावा भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत कारगर है इसको वापस अपनी जगह पे लाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि दूसरी और क्या वजह हो सकती है। दूसरी क्या तरीका हो सकता है इसको वापस लाने के लिए। तो और भी घरेलू बहुत सारे नुस्खे हैं जिसको अपना के नाभि को वापस अपनी जगह पे लाया जा सकता है। और जानकारी के अभाव में बहुत सारे दुर्बल लोग, जो कि बिल्कुल ही कमज़ोर होते हैं, वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, उनको सही इलाज नहीं मिल पाता, जबकि असली गड़बड़ी उनकी नाभि में ही होती है। उनकी नाभि टली होती है और इस जानकारी के अभाव में यहाँ वहाँ भटक जाते हैं। तो एक बार सब लोग अपनी नाभि को ज़रूर चेक करवाएं कि वो टली हुई है कि नहीं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कहीं भी ये टल सकती है। अगर ये ऊपर की तरफ टल जाए तो इसको बहुत गैस, एसिडिटी और कब्ज़ रहने लगती है। अगर ये नीचे की तरफ टल जाए तो लूज़ मोशन और डायरिया हो सकता है। अगर ये लेफ़्ट की तरफ हो जाए तो IBS, इरेगुलर बाउल सिंड्रोम के लक्षण दिखाई देते हैं और पूरे शरीर को ये प्रभावित करता है। तो इसको जांच करने के भी बहुत सारे नियम हैं, नाभि टली है कि नहीं। और फिर अगर एक बार पता लग गया कि आपकी नाभि टली है तो इसके उपाय भी हैं, जो मैंने 4-5 आसन बताए। उसके अलावा मसाज है। तो इन सब को अपनाकर आप अपनी नाभि को वापस अपनी जगह पे ला सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद में और दूसरी थेरेपीज़ में, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर में, योग में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जबकि एलोपैथी इसको बिल्कुल भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है। तो उम्मीद है
आपको नाभि के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।